हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सारा हार्वे की बुक जिसका नाम है काइजन। काइजन एक जापानीज टेक्नोलॉजी जो हमें पर्सनल लाइफ और एक फ्लेक्सिबल अप्रोच के बारे में सिखाती है। इसका इस्तेमाल हर कोई वेल्थ, हेल्दी रिलेशनशिप और लाइफ के हर एरिया में डिसेबल चेंजेस करने के लिए कर सकता है। यदि आप जीवन को एक इम्पैक्टफुल लाइफ में बदलने में रुचि रखते हैं तो आज की ऑडियो बुक समरी आपके लिए है। काइजन क्या है, काइजन तकनीकी कैसे काम करती है, यह हम सब सारा हार्वे की किताब काइजन द जापानी मेथड्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हैबिट वन स्मॉल स्टेप एट द टाइम से समझेंगे। सारा हार्वे की यह पुस्तक हमें व्यक्तिगत जीवन और एक फ्लेक्सिबल अप्रोच के बारे में सिखाती है। यह किताब हमें सिखाती है कि जो जापान तथा पूर्वी विचारों के बारे में जानने में दिलचस्प हैं, जो अपनी पुरानी आदत को बदलना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी में बेहतर बदलाव लाना चाहते हैं लेकिन वह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहां से शुरुआत करें, जिन्होंने अपने आप को बेहतर बनाने वाले कई तरीके सीखे लेकिन उनमें से व्यक्तिगत जीवन में उनके लिए कोई काम नहीं कर रही है, जो व्यक्तिगत जीवन और फ्लेक्सिबल एटीट्यूड में उनके लिए काम करे और उन्हें उसके बेनिफिट्स मिले। काइजन का मतलब छोटे सुधारों से बड़ा सुधार। काइजन तरीका आपको प्रेरित करता है अपने लिए बदलाव के लिए आप पर्सनल गोल्स बनाएं। शुरुआत छोटे से करें और एक एक करके बड़े गोल्स की तरफ बढ़ें। काइजन को कंपनियों में फायदा उठाने के लिए कंपनी के जरूरी हिस्सों में छोटे छोटे गोल्स बनाकर उन्हें हासिल करके बड़े की तरफ बढ़ सकते हैं। काइजन की जड़ मतलब काइजन का मेन पर्पस है कि इसके अनुसार हमें जिंदगी में हर अलग अलग जरूरी पहलुओं में सुधार करना चाहिए और एक समय पर एक ही छोटे काम पर ध्यान देते हुए उसे सुधार करना चाहिए। उसके बाद दूसरे की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अगर काइजन के इतिहास के बारे में बात करें तो इसका जन्म दूसरे विश्व युद्ध की तबाही के बाद हुआ, जब अमेरिका ने परमाणु बम से जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में काफी नुकसान हुआ। उसके बाद जापान में इतनी तबाही के 5 साल बाद जो कुछ भी सही तरीके से नहीं हुआ, लेकिन 5 साल तक तो कुछ भी सही तरीके से नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जापान ने इस तकनीकी को इस्तेमाल करके सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सुधारा और उसके हर छोटे छोटे हिस्सों को बेहतर बनाते हुए उसमें सुधार करते हुए अगले 10 सालों में वह कपड़ों की फील्ड में नंबर 1 बन गया। उसके बाद जापान ने ऑटोमोबाइल फील्ड में अपना कदम रखा और इसी तकनीकी को ऑटोमोबाइल फील्ड में भी अपनाते हुए हर छोटे छोटे हिस्से को ध्यान में रखते हुए उनको सुधार करते हुए अगले 10 साल में वह दुनिया की नंबर 1 ऑटोमोबाइल फील्ड में से एक बन गए। और जापान अपनी इसी काइजन तकनीकी को अपनाते हुए कई बिजनेस की बड़ी फील्ड में दुनिया में नंबर 1 है और उनकी सफलता के बारे में आज हम सब जानते हैं। चाहे वो उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, चाहे रोबोट हो या कुछ भी हो, उनकी कामयाबी हम सब जानते हैं जो इसी तरीके को अपनाते हुए उन्होंने हासिल की है। अगर इस तरह जापान के कंपनी सेक्टर में सुधार करने के लिए काइजन तरीके के अनुसार पूरे साल में कंपनी को बेहतर बनाने के लिए हर एक कर्मचारी से कम 2 सुझाव लिए जाते हैं और सबसे अच्छे 100 सुझावों को अपनाना कंपनी में सुधार किया जा सकता है। इसी तरह अगर आप इस तरीके को अपने आप में सुधार के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लाइफ के जरूरी और अलग अलग पहलुओं में छोटे छोटे सुधार कर सकते हैं जो आपको महसूस हो सके और जो आपको दिख सके। जैसे अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो खाने में छोटा सा सुधार करें, सोचने के तरीके में सुधार करें, आगे बढ़ने के लिए इसी तरह कामयाबी की तरफ आगे जाने के लिए अपने वर्क में छोटे छोटे बदलाव करें जो आपको दिखाई देगा। यही काइजन की सलाह है जिसने कामयाब होने में कंपनियों और कई महान लोगों की मदद की और आपकी भी मदद करेगा। तो इसे शुरू कैसे करें? काइजन की सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप यह जान लेते हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके लिए काफी फ्लेक्सिबल है और जिसे आप अपनी लाइफ के किसी भी पहलू में इस्तेमाल कर सुधार सकते हैं। काइजन तरीका कोई एक तरीके पर निर्भर नहीं होता है, इसलिए इसे हर किसी को अपनाना चाहिए चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। बल्कि काइजन के अनुसार सबसे पहले हमें अपनी परेशानी देखनी है, छोटी से छोटी परेशानी को महसूस करना है और उसका छोटा सा समाधान निकालने के लिए छोटा सा सुधार करना है और छोटे सुधार को लगातार करते रहना ताकि एक दिन वह परेशानी पूरी तरह से ठीक हो जाए और आप अपनी मनचाही चीज हासिल कर सके। आसान सी भाषा में समझे तो आपकी लाइफ के किसी हिस्से की प्रॉब्लम्स को ढूंढें
वह स्वास्थ्य का पहलू हो सकता है, सोच हो सकती है, पैसे वाला एरिया हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकते हैं। इस तरह जिंदगी के हिस्से में प्रॉब्लम्स को ढूंढे। नंबर 1 है हेल्थ में काइजन का इस्तेमाल। काइजन तरीके को हेल्थ में इस्तेमाल करने का मतलब है अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे सुधार करना। हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए अपने वजन को बढ़ाने से लेकर वजन को कम करने, स्वस्थ शरीर बनाने तक सभी शामिल है। इसके लिए सबसे पहले हर रोज व्यायाम करना शुरू करें। कसरत में टहलने से शुरू करें। कम से कम जितने समय में आप टहल सकते हैं उतने से शुरू करें। उसी के साथ दौड़ना, चाहे शुरुआत में 100 या 20 मीटर ही क्यों न शुरू करें, लेकिन शुरू करें। प्लैंक और जगलिंग जैसे व्यायाम करने से शुरू करें। व्यायाम में सुबह का टहलना, दौड़ना और जरूरी कसरत, सामान लेने के लिए टहलना और डांस जैसे काम भी शामिल होते हैं। इसके अलावा हेल्दी रहने के लिए जरूरी खाने में हरी सब्जियां, काजू बादाम बढ़ाएं और फास्ट फूड से बचने से शुरुआत करें। और इसी के साथ अच्छी नींद लें। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें और स्वस्थ महसूस करना शुरू करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप स्वस्थ महसूस करेंगे आपके अंदर उतना ही स्वस्थ हार्मोन विकसित होंगे जो आपको स्वस्थ बनाएंगे और हेल्दी रहने में आपकी मदद करेंगे। काइजन तरीका यह कहता है कि स्वस्थ रहने के लिए नाश्ते में जितना ज्यादा हो सके उतना खाएं। दोपहर के खाने में उससे थोड़ा कम खाएं और रात को खाने में कम से कम खाकर समय से सो जाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं हेल्दी खाना खाने से स्वस्थ रह सकते हैं, तो इसलिए अपने नाश्ते में, दोपहर के खाने में और रात के खाने में और अपने खाने की डाइट प्लानिंग में ज्यादा से ज्यादा हेल्दी चीजों का इस्तेमाल करें। ज्यादा शुगर खाने से बचें, क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है कि ज्यादा शुगर या चीनी खाने से हमारे शरीर में खून दौड़ने में परेशानी होती है, जिससे मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरह से हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचता है। एक डिसिप्लिन प्लान के लिए अपने खाने को चेक करें कि नाश्ते में आपको कितनी रोटी, कितने फल और कितनी सब्जियां खानी है। इसी तरह दोपहर में खाने और रात में खाने और दूसरे टाइम में भी आप यह सोच सकते हैं कि आपको क्या खाना है। कसरत और खाने को छोटे से छोटे एक्शन से शुरू करके लगातार सुधार करते हुए अपने मन चाहे लक्ष्य की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 2 है वर्क में काइजन का इस्तेमाल। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि कैसे काइजन के तरीके को इस्तेमाल करके आप अपने वर्क करने के माहौल को बेहतर बना सकते हैं, अपने काम में कैसे अच्छे बन सकते हैं और अपने काम में किस तरह से सक्सेस हासिल कर सकते हैं। काइजन तरीके के अनुसार अपने काम की जगह को बेहतर बनाने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल करें। आम सिचुएशन में बाहर आसमान वाले क्षेत्र में काम करें या फिर कमरे में इस तरह की सफेद लाइट लगाएं जिससे वह सफेद कलर ज्यादा से ज्यादा रहे। अपने आसपास पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों से संबंधित फोटो लगाएं। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने के लिए अपनी काम की जगह के पास पेड़ पौधे लगाएं। सबसे जरूरी बात जो हम सब जानते हैं कि सफाई को बनाए रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अपने काम में सक्रिय रहने और खाली टाइम को ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाने के लिए ब्रेक टाइम में छोटी छोटी कसरत करें या बाहर टहल लें। सकारात्मक और खुश रहने वाली किताबें पढ़ें या किसी ऐसे इंसान से बात करें जिससे बात करने में आपको खुशी मिले। अपने माइंड को शांत और वर्क में अटेंशन लगाने के लिए 5 मिनट दोपहर के खाने के टाइम में मेडिटेशन करें। इसके लिए दोपहर के खाने के समय में किसी शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और अपने मोबाइल में 5 मिनट का टाइमर अलार्म सेट करें। अपनी सांसों पर ध्यान दें, धीरे धीरे सांस को अंदर लें और बाहर छोड़ें। जैसे जैसे आप अपनी सांस और भावनाओं को महसूस कर लेते हैं, काम में आपका फोकस उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। अगर आप अपने काम के दिन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मस्ती के साथ अपने काम को करते हुए आप मनचाहे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो काम और लाइफ में संतुलन बनाए रखें। इसका मतलब काम के साथ साथ जिंदगी की दूसरी चीजें जैसे कि हेल्थ, रिलेशनशिप को भी टाइम दें। इससे हमारे जितना ज्यादा संभव हो सके अपनी टीम के साथ मिलकर काम करें। कोशिश करें कि उस कंपनी में काम करें जिसके एथिक्स आपको अच्छे लगे। अपने मनपसंद काम को करने के लिए काइजन तरीका जो जापानी लोगों की कामयाबी का एक अहम रहस्य है। इसके अनुसार अपने मन का काम करने से हमारी काम करने की काबिलियत और कामयाब होने की संभावना पहले से 80 से 90% ज्यादा बढ़ जाती है। अपने बनाए हुए गोल्स को चेक करते हुए उसे हासिल करें। अपने काम को बेहतर बनाने के लिए इन टिप्स को अपने मुताबिक छोटे से छोटे कदम के साथ शुरू करें और लगातार सुधार करते रहें। नंबर 3 है
वेल्थ बनाने के लिए काइजन तरीके का इस्तेमाल। इसके बारे में काइजन तरीके के मुताबिक आप अपने स्तर पर अपनी सिचुएशन के मुताबिक छोटे से छोटी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट से शुरू करके टाइम के साथ उसमें सुधार करते रहें, जिससे आपको पैसों की चिंता से मुक्त होने, वेल्दी बनने और अपनी नेटवर्क बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। इसके लिए सबसे पहले अपने खर्चे को देखें कि कितने रुपए आप कहाँ खर्च करते हैं, सेविंग में कितने रुपए खर्च करते हैं, इन्वेस्टमेंट में कितने रुपए खर्च करते हैं, लायबिलिटी में कितने रुपए खर्च करते हैं और जीवन को चलाने आदि पर आप महीने के कितने रुपए खर्च करते हैं। हर खर्च करने से पहले अपने आप से सवाल पूछें, मुझे यह क्यों खर्च करना है। अगर आपको फायदेमंद जवाब मिले तो जवाब आपके पैसों से संबंधित जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है तो खर्च करें, वरना खर्च को छोड़ दें। अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए ऑनलाइन पैसे को ट्रैक करने वाले ऐप्स का इस्तेमाल करें। अपने हर खर्च करने के बाद उस खर्चे को ऐप में लिख लें। हर हफ्ते अपने पूरे हफ्ते के खर्चे को देखें। हर जरूरी खर्चे को दोबारा करने की प्लान्स बनाएं और बिना जरूरी खर्चे को अगली बार न करें। इसी तरह इस तरीके को मंथली के लिए अपनाएं। सेविंग्स को बढ़ाने के लिए सबसे पहले जरूरी है अपने खर्चे देखें, जैसे कि किराया, खाना, दवाई आदि को देखें कि आप उसे कहां से खरीद रहे हैं। अगर उसी क्वालिटी की चीज दूसरी जगह सस्ती मिल रही है तो आप वहां से उसे खरीदना शुरू करें। हालांकि शुरुआत में इसके लिए ढूंढने में कुछ समय निवेश करना पड़ सकता है, लेकिन कुछ समय का फल आपको अपनी मेहनत के लिए बड़ी सेविंग के रूप में देखने को मिलेगा। कि पैसा काफी मेहनत से कमाया जाता है, इसलिए इसे खर्च करते समय नेगोशिएशन करने में किसी तरह की शर्म न करें। जहां आपको लगे कि कीमत ज्यादा है वहां नेगोशिएशन करें, क्योंकि अगर 10 रुपए भी बचेंगे तो वह कहीं न कहीं आपको अमीर बनाने में आपकी मदद करने वाले हैं। पैसा बचाने के बाद उसे एसेट में निवेश करें ताकि आप अपने पैसों को सुरक्षित रखते हुए ज्यादा पैसा कमा सकें। इसके लिए जरूरी पैसों से रिलेटेड जानकारी हासिल करें और इसके लिए आप मनी मैनेजमेंट से संबंधित बुक्स भी पढ़ सकते हैं और साथ ही फाइनेंशियल डेटा और स्टॉक मार्केट आदि से संबंधित साइटों और अखबारों को भी देख सकते हैं। अपने कमाने, अपने अर्न, सेव, इन्वेस्टमेंट करने, टू स्पेंड, नेटवर्क आदि के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाएं। शुरुआत में जितना छोटा आप शुरू कर सकते हैं उतने से शुरुआत करें और टाइम के साथ उसमें सुधार करते रहें जब तक आप अपने मनचाहे रिजल्ट को हासिल न कर लें। नंबर 4 है हाउस मैनेजमेंट और डेकोरेशन के लिए काइजन के तरीके का इस्तेमाल। काइजन तरीके के हाउस मैनेजमेंट और डेकोरेशन के तरीके में हम आज यह जानने वाले हैं कि कैसे आप अपने घर की चीजों को सही तरीके से रखें और उन्हें मैनेज करें ताकि घर में ज्यादा से ज्यादा जगह हो और जरूरत पड़ने पर घर की चीजों को सही से रखा जा सके। कपड़ों को सही तरीके से रखने के लिए एक जैसे कपड़े जैसे कि शर्ट, टी शर्ट, पैंट, इसी तरह के एक तरह के कपड़ों को एक जगह पर ही रखें और जितना ज्यादा हो सके उन्हें दोबारा इस्तेमाल करें, जिससे पैसों से संबंधित फायदा भी हो। अपनी बुक्स और न्यूज़पेपर आदि को सही तरीके से रखने के लिए सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि कौन सी बुक्स आपके लिए जरूरी है और फायदेमंद है। इसे सोचने के बाद सिर्फ जो बुक्स आपके लिए यूजफुल है, जो मैगजीन आप देखते हैं उसे ही रखें, बाकी को घर से हटा दें। इसके अलावा बिना जरूरत की चीजों को घर की कीमती जगह कम करने और उनके फायदा उठाने के लिए उनका इस्तेमाल करें। सोचें कि कैसे उसे आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पुरानी बैटरी, सेंटिमेंटल थिंग्स यानी कि ऐसी चीजें जिनसे आपको इमोशनली लगाव है, उस बारे में भी थोड़ा मेंटल होकर सोचें, बजाय कि सिर्फ इमोशनली होकर सोचने के। सोचें कि क्या उन चीजों के मालिक बनना अभी आपके लिए जरूरी है, क्या वह आपको या घर में किसी और सदस्य के लिए फायदेमंद है। अगर आप उसे इस्तेमाल न करें तो उसे कोई नुकसान हो सकता है, अगर नहीं तो मेंटली रूप से सजग होकर उसे बेच दें ताकि घर की कीमती जगह बचे और जरूरी इमोशनल थिंग्स को अपने पास रखकर उनसे फायदा हासिल करें। घर में जगह को बढ़ाने के लिए हमेशा रख रखाव के दौरान इस तरह का प्लान्स बनाएं कि घर में धूप और हवा आसानी से आ सके और अच्छे से आ सके। इसके लिए अलग अलग सामानों को अपनी पर्सनल लाइफ की चीजों को बांट कर रखने की कोशिश करें और कोशिश करें कि एक जरूरत और एक कलर की चीजें एक ही तरफ रखें। जैसा कि हमने बात की, ऐसा करने से टाइम
प्लेस और एनर्जी की बचत होती है। आप ये टाइम किसी जरूरी काम को करने में यूज कर सकते हैं। अपने वर्क करने की प्लेस की तरह अपने घर में भी अच्छा महसूस करने के लिए परफ्यूम या खुशबूदार चीजों को रखें ताकि घर में खुशबू बनी रहे। यह काइजन के कुछ तरीके हैं जिन्हें हाउस मैनेजमेंट करने के लिए आप छोटे से स्टेप से शुरू करके अपने मुताबिक टाइम के साथ उसे सुधार सकते हैं। नंबर 5 है काइजन के तरीके और रिलेशनशिप। काइजन मेथड्स और रिलेशनशिप हर इंसान की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है जो हमारी खुशी को, इमोशंस को और एनर्जी को बढ़ाने में अहम रोल अदा करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी कामयाबी को चलाने में बहुत ही जरूरी रोल निभाते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम सही लोगों के साथ रिश्ते में रहें। आप सही इंसान के साथ रिश्ते में हैं जिससे आपको फायदा हो रहा है या आने वाले टाइम में हो सकता है। इस चीज को जानने के लिए अपने आप से कुछ तरह के सवाल पूछें, जैसे कि क्या यह इंसान मेरे साथ रिश्ते में बराबर भागीदारी कर रहा है? क्या इसके मेरी जिंदगी में होने से मेरी जिंदगी में कुछ अहमियत जुड़ रही है? क्या मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ जब मैं इसके साथ होता हूँ? क्या मैं इसके साथ आजाद महसूस करता हूँ? अगर आपको इन सवालों का जवाब पॉजिटिव मिलते हैं तो आशा है तो उनके साथ आपके रिलेशनशिप काफी अच्छे हैं और आगे अच्छे ही होने वाले हैं। इसलिए उनके साथ मजबूत रिलेशनशिप बनाएं और अगर इनके सवालों के जवाब नेगेटिव में मिले तो उस इंसान से जितना जल्दी हो सके दूरी बना ले। अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए सबसे पहला तरीका ग्रेटिट्यूड होने को अपनाएं, यानी कि शुक्रगुजार हो। उस इंसान को आपकी सच्ची मदद करने के लिए शुक्रिया कहें और दिल से सच्ची तारीफ करें। हर रोज रात को लिखने के दौरान उस व्यक्ति को भी शुक्रिया कहें। उनकी खुशी और उनकी कामयाबी के लिए जो भी छोटे से छोटे काम आप ले सकते हैं उसे लें। दोनों को खुश और आजाद महसूस कराने के लिए हर छोटे से छोटे काम करें। मुश्किल रिश्तों को खुशहाल जिंदगी में बदलने के लिए इन मेथड्स को अपनाइए। सबसे पहले उनकी बातों को ध्यान से समझें और उन्हें भी उसकी सलाह दें और साफ बात करें। जो भी बात करें दिल से करें। सामने वाले को साफ साफ अच्छे लिहाजे में कह दें। अगर आपको लगता है कि गलती आपकी है तो रिलेशनशिप को खुशहाल बनाने के लिए माफी मांग के अपने साथ के अच्छे दिनों को याद करते हुए खुशी से रहें और आगे एक दूसरे के साथ मिलकर रहने का वादा करें। इसके अलावा नए लोगों से मिलने और दोस्ती करने के लिए अपने जैसे या अपनी सोच से संबंधित लोगों के ग्रुप के साथ जुड़ें। इस तरह लोगों के बीच में जाएं, उनसे बातचीत करें और उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाएं। इन सब के साथ सबसे जरूरी रिश्ते जो हैं अपने आप के साथ रिश्ते कहते हैं कि जो इंसान अपने आप से अच्छा रिश्ता बना सकता है, अपने आप से प्यार कर सकता है, वह दुनिया में हर किसी से प्यार कर सकता है। इसलिए अपने आप से प्यार करने के लिए अपने बॉडी और इनसाइड की आवाज को सबसे सच्चे और अच्छे दोस्ती की तरह ट्रीट करें। अपने इनसाइड की आवाज को पहचानें और उसकी कद्र करें और उसे पूरा करें। अपने आप के साथ कायम रहें, अपने ऊपर कोई जुल्म न करें। इसके अलावा अपने आप को फिजिकली और मेंटली रूप से मजबूत बनाए रखने के लिए अपने आप को छोटी छोटी चुनौतियां दें और उन्हें पार करके अपने मनचाहे गोल्स को हासिल करें। इस तरह अपने और लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए काइजन के इन मेथड्स को अपनी सिचुएशन के मुताबिक अपनी लाइफ में शामिल करें और टाइम के साथ उसमें सुधार करें और अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाइए। नंबर 6 है काइजन मेथड के साथ हॉबी। अपनी हॉबी को पहचानने और करने के लिए यह मेथड आपकी काफी मदद कर सकता है। सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछें कि आप किस काम को क्यों करना चाहते हैं। फिर देखें आपका बचपन में क्या पैशन था। बचपन के और आज के हॉबी को देखते हुए अपनी सबसे ज्यादा मनपसंद काम को चुनें। डिसाइड करें कि आपकी हॉबी क्या है, फिर उसे करने के लिए गोल सेट करें और प्लान्स बनाएं और साथ ही यह भी डिसाइड करें क्या यह काम करने से आपको कंफर्टेबल महसूस होगा। अगर इन सवालों के जवाब आपको पॉजिटिव मिलते हैं तो अपने हॉबी को पूरा करना शुरू करें और उसमें अटेंशन के साथ कम से कम 1 साल काम करें ताकि आपको अपने मनचाहे रिजल्ट मिले और आप उसे महसूस कर सकें। कई लोगों को आपने देखा होगा, वह कहते हैं कि मैं अपने पैशन का काम शुरू कर रहा हूँ, लेकिन काम शुरू करने के कुछ दिनों या महीनों के बाद उनका काम में मन नहीं लगता है। ऐसा इसलिए है वह शायद काइजन मेथड को जानते ही नहीं हैं या फिर उसे अपनाते नहीं हैं। लेकिन अब क्योंकि
हम इस बारे में बात कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि अपने पैशन को पहचानने के बाद किस तरह आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अपनी हॉबी के लिए छोटे से छोटे कामों से काम करना शुरू करें और हर रोज अपने मनपसंद काम को कुछ टाइम दें। अपने मनपसंद काम को अपना पैशन बनाएं और अपने काम को टाइम दें और उससे होने वाली सक्सेस को देखें और अपने जरूरी कामों से मिलने वाले रिजल्ट को नापें और देखें कि क्या आप अपने मनचाहे गोल्स की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर हाँ, तो इसी तरह बढ़ते रहें और अगर नहीं तो अपने मेथड को बदलें। इसी तरह से नई हैबिट्स को अपनाने के लिए भी शुरुआत में छोटी छोटी एफर्ट्स करें और लगातार सुधार करते हुए एक नई हैबिट्स को बनाइए। तो दोस्तों, इस तरह हमने यहाँ काइजन मेथड के बारे में बात की, जिसके अनुसार आप छोटे छोटे सुधार से शुरू करके लाइफ के हर एरिया में सुधार कर सकते हैं और अपने मनचाहे गोल्स को हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने काफी जरूरी बातें सीखी हैं। अब इन्हें अपनी लाइफ में भी अपनाइए और अपनी लाइफ के जरूरी हिस्सों में सुधार करते हुए अपने मनचाहे सपने को पूरा करें। इसी तरह खुशहाल और कामयाब सोच के लिए छोटे छोटे पॉजिटिव और खुशी से भरे खुशहाल थॉट्स को सोचना शुरू करें और अपनी हर सिचुएशन में उन्हें सोचें और वैसे ही आप उन्हें महसूस करेंगे कि कामयाबी और खुशी आपकी जिंदगी में बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की ऑडियो बुक समरी काइजन, जो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए और साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।